नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आप ही के अपने YouTube चैनल नैया पार में। मेरा नाम अरविंद है और मैं भी आप ही की तरह इस नैया पार परिवार का एक सदस्य हूँ। हमारी मेहनत और लगन का ये परिणाम है कि अब नैया पार परिवार धीरे धीरे विस्तार ले रहा है और आज जो ये नया YouTube चैनल आप देख रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है नैया पार यूपीएससी, ये इसी लगन और मेहनत का एक पड़ाव है। इस नए YouTube चैनल के नाम से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल और केवल यूपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड चैनल है और यह चैनल उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो बच्चे पूरी तरह से यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं, बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ज्योग्राफी और पर्यावरण। यूपीएससी ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी रहा है। जितनी भी हाई क्वालिफिकेशन पीजी वगैरह वगैरह हैं, सब मेरी ज्योग्राफी से ही हैं। तो ज्योग्राफी में मेरी उतनी समझ तो है कि मैं यूपीएससी के उन प्रश्नों के लिए आपको तैयार कर पाऊँ जो प्रश्न यूपीएससी अमूमन पूछता आता है। तो यदि आपका भी ज्योग्राफी और पर्यावरण में हाथ तंग है, आपसे भी एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैंडल नहीं हो पाते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट हो रहा है, मैपिंग में इतनी समस्या है कि हम एक दूसरे से उसको संबंधित ही नहीं कर पाते हैं, करंट की घटनाओं को मैपिंग से नहीं जोड़ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये यूट्यूब चैनल आपके काम का है। इस यूट्यूब चैनल की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, इस यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं स्लाइड लगाऊंगा वो इंग्लिश में होगी और जो भी कंटेंट मैं समझाऊंगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी टर्म यूज करूंगा, अन्यथा पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाऊंगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को मैं कंफर्ट जोन में रख पाऊँ और उनको वो कंटेंट और वो कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ जिसके लिए आपने इस नैया पार यूपीएससी चैनल को ज्वाइन किया है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि हम एनालिसिस कर पाएँ कि किस प्रकार से हमारी पढ़ाई चल रही है। तीसरी ये विशेषता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेस बनाकर ही किसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और चौथी ये विशेषता है कि हम कोई भी टॉपिक बिना करंट और बिना एग्जाम्पल के नहीं पढ़ेंगे। सपोज करो अगर मैं भूकंप पढ़ा रहा हूँ तो मैं जरूर बोलूँगा कि टर्की में भूकंप आया, उसके क्या कारण हैं, क्या हो सकता था, क्या पहले पता नहीं लगाया जा सकता था। इस प्रकार के जो भी प्रश्न जो क्या क्यों कैसे से ज्योग्राफी में बनते हैं यूपीएससी में, निश्चित तौर पर वो आपको उसी स्तर के प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। रही बात पर्यावरण के लिए, तो आप वेटेज देखिए, पर्यावरण का अच्छा खासा वेटेज आता है पर्यावरण में भी, और इतना वेटेज पर्याप्त है आपको यूपीएससी के अंदर इन करने के लिए और यूपीएससी के लिए आउट करने के लिए। तो हम इसको इस स्तर पर करने वाले हैं कि बाईलिंगुअल क्लास होने वाली है, टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्लास होने वाली है। पूरी क्लास कॉन्सेप्चुअल बेस होगी, एनसीईआरटी के बेस पर भी मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो मेरी ये कोशिश ये रहेगी कि पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज खत्म कर दूं और उसके बाद फिर बेस बना बनाकर हम आगे बढ़ते रहें। पहले जो भी क्लासेस होंगी वो प्री को ध्यान में रखकर की जाएंगी। जब हमें लगेगा कि हम संतुलन बना चुके हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं, फिर हम मेंस के लिए भी व्यवस्था करेंगे। जरूरत पड़ने पर यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। इसका डिसीजन समय आने पर ही हो पाएगा। फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम ज्योग्राफी और पर्यावरण से संबंधित आपको क्लासेस दे पाऊँ। अब जो भी आप आगे वीडियो देखेंगे उसमें पहले मैंने ये समझाया है कि यूपीएससी क्या है, मैंने ये समझाया है कि कैसे प्री होता है, कैसे मेंस होता है, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी पर मैंने बात की है। उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर इसके अलावा जो भी आपकी क्योरीज हैं, जो भी आपकी शंका समाधान है, उन शंका समाधानों के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, 5 सितंबर से ये यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इसमें गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं उस पर हम फिर बात करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।